जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, कुछ बातों का हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा रिस्क कितना होना चाहिए, कितना हम प्रॉफिट ले सकते हैं, कहां तक हम अपना रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं। यानी ये रिस्क मैनेजमेंट आपका डर खत्म कर देगा। अगर सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग की, आप लॉन्ग टर्म चल पाओगे। आप ये नहीं है कि हमने कुछ टाइम ही ट्रेड करना है, खेलना नहीं, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यानी हम लाइफ टाइम पैसा कमाते रहें, उसके लिए हमें एक रिस्क मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा कि मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूं उसके अंदर मेरा रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, कितना रेशो में निकाल के रखूं कि मैंने 1:2, 3, 4 का रेशो। यानी अगर कोई मैंने प्रीमियम लिया है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, किसी भी ऑप्शन का, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूं, या कोई स्टॉक भी मैंने लिया है, अगर मैंने 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अगर मैंने 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो इसमें मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है और कितना मुझे रिटर्न निकलने वाला, ROI कितना निकलेगा। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन सेलर होता है, वो क्या करता है, एक लोट को सेल करता है, ठीक है, वो सेल करके चलेगा। एक होता है बायर, वो उसको बाई करके चलेगा। किसी ने सेल किया तो बायर बाइंग तो करेगा ना कोई उसको। पहले तो सेल वाले ने सेल किया। देखो मार्केट के अंदर दो तरह के पहलू हैं, एक बाई करेगा, एक सेल करेगा। तो हम जो बाई करते हैं उसको कोई ना कोई तो सेल कर रहा है, और जो सेल कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक लोट पर कम से कम 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है भाई। इतनी इन्वेस्टमेंट वो करके चलता है, फिर जाकर वो क्या करता है, 2 या 3% ही निकाल पाता है। अब यहां पर आपने काफी बार सुना होगा कि ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना वो पैसा कमाते हैं। वो क्यों कमाते हैं, उसके पीछे लॉजिक है भाई। पहले तो उनकी कैपिटल जो है ना, एक लोट पर देखो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई। 1,00,000 पर मतलब एक लोट पर 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई। क्वांटिटी तो वही है उसकी। एक निफ्टी का हम लोट लेते हैं, अभी करंटली लोट साइज चल रहा है 50 का, ठीक है, एक लोट लेता है, ये सिर्फ 1,00,000 में 50 क्वांटिटी ले रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर क्या करता है, 5,000 में उसका एक 50 क्वांटिटी आ जाता है, यानी एक लोट आ जाता है, आता है ना, बिल्कुल वो एक लोट। यानी इसकी इन्वेस्टमेंट की अगर हम देखें, ये तो 5,000 रुपये लगा रहा है, वो लगा रहा 1,00,000, वही सेम चीज, सिर्फ फर्क कितना है, ये सेल करके चल रहा है, ये बाई करके चल रहा है, ठीक है, ये बाई करके चल रहा है। अब यहां पर इसने जो एक लोट लिया है, इसका टोटल प्रीमियम का रिस्क कितना हो गया, पूरी तरह से लोट। यानी कोई 100 रुपए का प्रीमियम है, उसने 50 क्वांटिटी ली है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए है। अगर वो ऊपर नीचे होगा, देखो ऊपर नीचे तो चलेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। अगर ये प्रीमियम, अगर हम बात करें 50 रुपए आ जाता है, तो यहां पर ऑप्शन बायर क्या करता है, या तो होल्ड कर लेता है, स्टॉप लॉस लगाता नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन बायर का रिस्क कितना आ गया, 2,500 रुपए का। अब उसके पास कैपिटल कितना है, 5,000 का ही कैपिटल है, लेकिन इसके पास अगर 50 पॉइंट माइनस भी हो जाता है ये, तो इसको कितना लॉस होगा, सिर्फ 2,500 का लॉस। इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ये लॉस कितना है, कुछ भी नहीं है, इसके आगे 2.5% का ही आ गया ना, 2.5% का। लेकिन इसका लॉस जो कितना है, 50% आ गया। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। यानी एक क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं, जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट मायने नहीं रखती कि 5,000 का लोट आ रहा है तो हम सिर्फ 5,000 ही अपने खाते में रखें। बात है कि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी किसी भी प्रीमियम ले रहे हैं, उसका कम से कम बैकअप मनी तो रखना पड़ेगा ना। हो सकता है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, रिकवर करना है ना पैसा। पैसा रिकवर करने के लिए उतनी ही क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तभी तो होगा ना। और यहां पर रिस्क मैनेजमेंट अगर हम करके चलेंगे, यानी इसने क्या किया है, पूरा कैपिटल 1,00,000 का कैपिटल एक लोट पर लगाया है। अब इसको माइनस भी होगा तो 2,500 माइनस हो जाएगा, मैक्सिमम अगर जीरो भी होता है तो भी इसको 5,000 का ही लॉस हो रहा ना भाई। इसका तो 5% रिस्क है, इसका कितना है, पूरा 100% चला गया। अगर ये पूरा जीरो हो जाता तो इसके तो पूरा कैपिटल डूब जाता ऑप्शन बायर का। लेकिन ऑप्शन सेलर मात्र 5% में ही पीछा छुटवा लेता है, और उसके बाद भी उसके पास
अगर 1 लाख में से 5,000 माइनस करूंगा तो 95,000 हैं उसके पास ट्रेड करने के लिए, वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन ऑप्शन बायर पैसा डुबा देता है और वो फिर दोबारा से संभल नहीं पाता, फिर 5,000 डालेगा, फिर वो 5,000 डुबो देगा। लेकिन अगर ये एक बार डूब जाता है दोबारा रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास कैपिटल है। ये रिस्क मैनेजमेंट, यानी पहले ही इतना पैसा डाल दिया गया ताकि इसको डर नहीं रहा। पहले तो इसको डर नहीं रहा, इसको ज्यादा से ज्यादा डर कितना है कि मेरे जाने को 5,000 ही जाएंगे ना, उसको डर क्या है कि उसके तो 5,000 ही थे, वो तो सारे डूब गए भाई, सारे डूब गए ना उसके तो। 100% भी अगर वो रिस्क लेता है, होल्ड कर, ये होल्ड कर लेगा, ये होल्ड कर सकता है, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका उसने होल्ड किया तो वो प्रीमियम डिक्के में चला जाएगा। तो यहां पर रिस्क मैनेजमेंट बनाने को चलना ही चलना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना है, करना ये है, हमें जो सोच है ना ऑप्शन बायर की सोच है, हम ऑप्शन बायर हैं। अगर अच्छे वाला ऑप्शन बायर बनना है तो हमें अपने दिमाग में सोच जो है ना अपनी ऑप्शन सेलर वाली लेके आनी पड़ेगी। अगर हम ये चीज ले आते हैं अपने अंदर, ऑप्शन सेलर वाली सोच, ऑप्शन सेलर वाली, ऑप्शन की सेलर जो होता है उसकी सोच क्या होती है, देखो वही रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। वो एक लोट पर कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके चलता है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं आपको दोबारा से और अच्छी तरह से। और जो ऑप्शन बायर है वो एक लोट पर क्या करता है, सिर्फ 5,000 रुपए उसका मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट, इतना यार 5 से 10,000 रुपए। इसके पास रिस्क कितना है, इसके पास पूरा रिस्क लेता है, ये होल्ड भी कर लेता है तो रिस्क लेता है क्योंकि ये स्टॉप लॉस नहीं लगाता। ये कहानी है अक्सर ऑप्शन बायर की, लॉस क्यों करता है वो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बना के नहीं चलता। अगर हम इसकी सोच रखेंगे, इसकी सोच का मतलब ठीक है जी हमने 1 लाख रुपया तो लगा लिया, एक लोट भी ले लिया, अब हम प्रॉफिट कितना ले, लॉस कितना सहन करें, ये होता ना अक्सर। तो भाई ये क्या करता है, ये 5% का पूरी तरह से इसका टोटल, अगर इसका प्रीमियम पूरा 100% खत्म हो जाता है, यानी एक लोट का क्वांटिटी 50 है, अगर वो इसका पूरी तरह से जीरो हो जाएगा तो इसको कितना आएगा पैसा, इसको तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा ना, जाने को इसको 5,000 ही आ रहा ना एक तरह से। तो यानी इसकी जो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको रिटर्न कितना आ रहा, 5% का, रिस्क कितना आ गया 5% का, यानी इसका रिस्क 5%, क्योंकि ये अगर 100% डुबो सकता है तो ये 5% का रिस्क लेता है, तो 5 से 10% का। पहले तो ये नॉर्मली हमें दिमाग में आ गई, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा। तो पहले हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये ऑप्शन बायर इसकी सोच रखेगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है ट्रेड लेने से पहले, अगर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे लॉस कितना है प्रॉफिट कितना है, तब यहां पर अच्छे खासा रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं। अच्छे वाला कैसे कि एक लोट पर जितनी भी क्वांटिटी है, जितना भी हम क्वांटिटी लेके चलते हैं, एज पर मैं अपनी खुद की बताना चाहूं कि मैं एक निफ्टी के लोट पर कितनी क्वांटिटी लेना पसंद करता हूं, कितनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, कितना कैपिटल के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी लेता हूं, वो बात करूंगा। तो भाई मैं अपनी खुद की बताता हूं, मैं एक लोट पर यानी 50 क्वांटिटी पर मेरी जो कैपिटल है वो यहां पर इतनी लगा के चलता हूं मैं। ये इस तब ऊपर है जब हम टेक्निकल जानते हैं, जब हम टेक्निकल जानते हैं तब, यानी 50 क्वांटिटी पर 50,000 की कैपिटल में लेके चलता हूं, ये तब है। नहीं तो मैं भी 5,000 रुपए रख सकता क्योंकि मुझे टेक्निकल आता है, लेकिन नहीं भाई, कैपिटल बैकअप मनी, बैकअप मनी, क्योंकि इस मार्केट का कोई भगवान नहीं है। कहीं आपको 2-4 चीजें आ जाए समझ में, आप ट्रेंड लाइन लगाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ आ जाए जो आपको सिखा गया है, फिर अपने आप को भगवान मान लेना, नहीं मानना भाई, ये गलती मत कर लेना। अगर अपने आप को भगवान मानने लग जाओ, हाँ मुझे तो ये पता है यहां से होगा, पता सबको है, सबको है जो टेक्निकल जानता है। अगर वो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना, वो भी आपका सबसे बड़ा लॉस करवा देगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। उसमें क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी फिर आपकी। तो यहां पर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 50,000, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बोला कि ऑप्शन सेलर की सोच रखनी पड़ेगी। ये ऑप्शन सेलर की सोच रख सकते हो जब आपको नॉर्मली कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो। अगर आपको नॉलेज हो रही है तो 50 से प्लस कैपिटल रखना एक लोट पर,
एक लॉट की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे 50,000 में तो मैं बहुत दुनिया को लूट लूंगा। भाई दुनिया को नहीं लूटना है, आपने बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म करना है, तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा। ये आगे आने वाले टाइम में ना फ्यूचर में आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा? ये बैकअप मनी होगी। हो सकता है किसी दिन आपने कोई पोजीशन को होल्ड कर लिया, आप कैरी करके चले गए, आप थे कॉल की साइड, और नेक्स्ट डे क्या हो गया कि मार्केट के अंदर फॉलिंग आ गई, गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, आपका प्रीमियम डूब गया पूरी तरह से। तो डूब गया, उसको रिकवर भी तो करना होता है, रिकवर करना होता है ना। तो रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा तो चाहिए ना। जब हमारे अकाउंट में बैकअप मनी होगी तो अपने अंदर से डर भी निकल जाएगा। जो हमें डर लगता है ना ट्रेडिंग करते टाइम कि हम कैसे ट्रेड करें, डर लग रहा है। भाई डर का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि कैपिटल नहीं होती अपने अकाउंट में। अगर अपने अकाउंट में पूरा कैपिटल है तो हम खुला दिल खोल के ट्रेड करते हैं, फिर दिल खोल के। हाँ, और वो भी अगर क्वांटिटी ज्यादा ले लिया तो भी हमें प्रॉब्लम खड़ी कर देता हूं। अगर हमने 50,000 में अगर मैं यहाँ पे 10 लोट ले लूं, भाई एक पॉइंट का 500 रुपये ऊपर नीचे होएगा। अगर 20, 30, 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो खत्म सारा कैपिटल। तो ये कैपिटल हमें रिस्क मैनेजमेंट बताता है कि हमारा जो कैपिटल है उसका 10% का ही हमें रिस्क लेना चाहिए, 10% का ही। यानी एक रूल है भाई, जितना हमारे पास कैपिटल है उसका 10% का इस मार्केट के अंदर रिस्क लो, 10% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 5,000 का रिस्क लेके चल रहे हो, आपके पास 1,00,000 है तो आप 10,000 का रिस्क लेके चल रहे हो, तो ही आप इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, जो आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग भी कर लेता। क्योंकि तो देखो पैसा है, पैसा आज पहले तो अपनी कैपिटल को ना जोड़ना सीखो, धीरे धीरे कर। चलो मान लेते हैं आपके पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है, 50,000 रुपए हैं आपके पास, और मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ एक ही लोट यानी 50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है आपने। अब आप इसके ऊपर देखो, आप इस 50 क्वांटिटी से डेली ट्रेड करते हो, यानी डेली अगर आप रिस्क मैनेजमेंट बना के चल रहे हो, आपका रेशो जो टेक्निकल करने के बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो 80 से 90% आता है। प्रूफ आपके सामने मैं डेली शेयर भी करता रहता हूं। तो यहां पर अगर हम 80 से 90% का मतलब क्या है? अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं उसमें से 8 से 9 हमारी पास हो रही है। एक ट्रेड में लॉस भी हो सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, 2 ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो भाई आपके पास 10 ट्रेड थी, 10 में से 2 में हो गया आपका एसएल हिट, बाकी 8 तो बची है ना, ठीक है। महीने में दिन कितने होते हैं अपने? 20 से 22 ट्रेडिंग होता है सेशन, ठीक है, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होता है ना। अगर हमने डेली ट्रेड किया और 20 से 22 दिन, उनमें से 4-5 में हमारा दिन में लॉस भी हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हम 50,000 रुपए जो लगा के चल रहे हैं और वहां पर एक एक लोट से यानी 50 क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पर हमें पूरे महीने के अंदर 10,000 रुपए नॉर्मल हम निकाल सकते हैं इस कैपिटल के अकॉर्डिंग, इस कैपिटल के अकॉर्डिंग एक लोट पर भी। क्योंकि हम कितना रिस्क ले रहे हैं? 10% का रिस्क लेंगे, एक तरह से अपनी कैपिटल का 10% ही रिस्क ले रहे हैं ना। तो नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन बाइंग में कैपिटल में प्रॉफिट भी अच्छे वाला होता है। तो ये तो मैंने कम बताया, इससे ज्यादा निकल सकता है अगर जिस दिन आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लगे। अब डेली कितना कमा लोगे आप? 500 से 1,000 रुपए कमाना सोचते हो, 20-22 दिन आपने ट्रेडिंग किया है, किसी दिन स्टॉप लॉस भी हो गया, चलो और कम कर देता हूं इसको भाई, और कम कर देता हूं, सिर्फ 5,000 रुपये आते हैं हमारे पास पूरे महीने के अंदर, सिर्फ 5,000 ही कमाते हैं। आप ये सोचो 50,000 लगा के आप कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाल लो, 10% का रिटर्न निकाल लिया आपने। कोई भी नहीं निकाल पाता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी मंथली 10% का रिटर्न नहीं निकाल पाता, ये गारंटी है। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, पैसा बनाने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना पड़ता है, ठीक है। हम गलती कहां करते हैं? हम कैपिटल थोड़ा होता है और क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी अपना एक तरह से क्वांटिटी ज्यादा लेके चल रहे हैं, वहां पर तो डर भी बढ़ेगा, ठीक, डर लगता है ना डर ट्रेड करते हुए। अगर अपने पास कैपिटल पूरा होगा तो वहां डर नहीं लगेगा। बड़े से बड़ा जो इन्वेस्टर होता है, कैश मार्केट की बात करूंगा एक सेकंड के लिए, जो कैश मार्केट के अंदर मान ले कोई एसबीआई का शेयर है,
उसका प्राइस चल रहा है करीबन 580। आज हम शेयर लेने जाएंगे तो उसके ऊपर हमारा एक शेयर पर 580 रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, आएगी बिल्कुल। वहां पर क्या किया है, पूरा कैपिटल डाल दिया है, पूरा कैपिटल डाल दिया ना, ठीक है। अगर वो नीचे भी आ गया तो हम क्या करेंगे, होल्ड कर लेते हैं, एसबीआई का शेयर है, ठीक है, कभी ना कभी तो ऊपर आएगा। वहां पर जो इक्विटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर उनको टेक्निकल होगा तो पूरा पैसा कमाते हैं। ऑप्शन बाइंग से ज्यादा पैसा कैश मार्केट के अंदर है, वो भी बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में। तो यहां पर जो उसने क्या किया है, पूरा पैसा डाल दिया, उसको टेंशन नहीं है, उसने होल्ड कर लिया है, कोई बात नहीं, नीचे आ गया दोबारा से फिर आ जाएगा। क्यों टेंशन नहीं है उसको, क्यों डर नहीं लग रहा मार्केट से, क्योंकि उसका पूरा कैपिटल लगा हुआ पूरा। और यहां पर क्या होता है, पूरा कैपिटल लगा दिया है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीचे आ गया, आपको पता होता है कि एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी तक फिर ये जीरो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहां पर आपके पास क्वांटिटी अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग होगी तो आपको डर कम लगेगा और ट्रेड करोगे आप खुले माइंड से। और खुले माइंड से अगर आप करोगे ट्रेड तो आपको ये भी पता होगा कि ये लेवल स्ट्रोंग है, इस लेवल से ट्रेड करने का मजा आएगा। फिर आपको यह भी पता, क्योंकि दिमाग काम करेगा ना, डर में दिमाग काम नहीं करता, कभी भी नहीं काम करता। ये कुछ बातें होती हैं जो अपनी साइकोलॉजी को सुधारती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर डर को भी खत्म करना है तो भी रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, खुले दिल से ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म चलना है। अगर आप चाहते हो इस मार्केट में मैं लाइफ टाइम पैसे कमाऊं तो एक रिस्क मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा, अनदर आप लंबे टाइम तक इस मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर पाओगे।